खाना तैयार है? वाह। अरे वाह, खुशबू से तो ऐसा लगता है कि खाना बहुत अच्छा बना होगा। वैसे ये सब देख के मेरी गर्लफ्रेंड बहुत खुश होने वाली है। राहत, आपने अगर एक और बार ये गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड किया ना, तो मैं आपको बता रही हूँ मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे सच में बताइए कि कौन आ रहा है? गर्लफ्रेंड। लो आ गई। अगर कोई गर्लफ्रेंड निकली ना, तो मैं बता रही हूँ उसकी चटनी बना के मैं खुद ही खा जाऊंगी। आज मैंने उसकी चटनी नहीं बनाई ना, तो मेरा नाम भी हया नहीं। सर, कैसी है? कैसी है तू? देख तू कैसी है? अरे तुम तो इसकी चटनी बनाने वाली थी ना। चलो अब मुझे भी मेरी गर्लफ्रेंड से मिलने दो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मैं तुझसे क्या कहूँ हया, पर अब तो फिक्र मत कर, क्योंकि अब तेरी एक नहीं दो बहनें हैं। हाँ हया, कभी भी जरूरत हो या कोई भी परेशानी हो, बस एक आवाज देना, हमारी दोनों बहनें आ जाएंगी फट से। सच में मुझे तो तुझसे माफी मांगनी चाहिए। इतना कुछ हो गया तेरी जिंदगी में और मुझे खबर तक नहीं थी। और एक वक्त था जब मैं साये की तरह तेरे साथ रहती थी। पता नहीं वो दिन कहाँ चले गए, क्योंकि अब तो मैं अपनी जिंदगी में इतनी उलझ के रह गई हूँ ना कि मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता। सॉरी हया। आप दोनों हया की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। फैज अब हमारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए जा चुका है और हया का ख्याल रखने के लिए मैं हूं ना, हमेशा उसके साथ। शुक्रिया राहत। ये वक्त शुक्रिया कहने का नहीं है, खाना खाने का है। अब आप तीनों आइए, खाना खाते हैं, वरना खाना ठंडा हो रहा है। राहत आप चलिए, मैं इन दोनों के साथ थोड़ी देर में आती हूँ। अच्छा सनम सुन, तेरी बातें सुनकर मुझे अचानक से याद आया कि कुछ ऐसा है जिससे तू अपनी मोहब्बत को फिर से हासिल कर सकती है। क्या? सनम तुझे याद है बड़ी अम्मी हमसे नीले चांद की रात के बारे में बातें किया करती थी? नीले चांद की रात? पता नहीं, मैंने वंस इन अ ब्लू मून तो सुना है, ये नीले चांद की रात। सैर, जो तू कह रही है वो सही है, लोग उसे वंस इन अ ब्लू मून ही कहते हैं। मतलब? देख, एक साल में 12 पूरे चांद की रात होती है। हाँ, लेकिन हर 10 साल में एक बार 13 पूरे चांद की रात होती है और उस 13वें चांद को नीला चांद बुलाते हैं। आज रात ठीक 10 बजे जब चांद निकलेगा ना, वो हल्का सा नीला होगा और कहते हैं जब एक इंसान दूसरे इंसान से बेहद मोहब्बत करता है और उसे अपने हाथ की खीर खिलाता है उस चांद को देखते हुए, तो उन दोनों का प्यार कभी खत्म नहीं होता। आहिल, मैं हया के यहाँ गई थी, उसने खास तौर पे आपके लिए बिरयानी भेजी है, खुद बनाई थी उसने।
अच्छी है। सुनो, हया ने भी तुम्हारी तरह अच्छा खाना बनाना सीख लिया। जी जी, मैं क्रीम लेकर आती। आया मुझे एक और बात बता रही थी। कैसी बात? वो कह रही थी कि आज नीले चांद की रात है और बहुत ही खास रात है क्योंकि 10 सालों में एक बार आती है। आज रात को चांद थोड़ा नीले रंग का हो जाएगा, तो वो कह रही थी कि अगर आज रात का चांद हम दोनों एक साथ मिलकर देखेंगे तो क्या? ये किसका नंबर है? हेलो हेलो हेलो। हेलो हेलो। आज नीले चांद की रात है हया, मोहब्बत करने वालों की रात। फिर तुम कैसे किसी और को खीर खिला सकती हो? आज तुम्हारे हाथ से खीर खाकर मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपना बना लूंगा। आज पता क्या है? नीले चांद की रात। हाँ, आज रात जब लड़की जब लड़के को हाथों से खीर खिलाती है तब उन दोनों के बीच में प्यार कभी खत्म नहीं होता। आपको भी पता था? आप भी मानते हो? मानता नहीं, जानता हूँ। लेकिन अगर आप मानते ही नहीं तो जानने से क्या मतलब है? वो क्या है ना कि मेरे टाइप के सीधे साधे दिखने वाले लड़के इतने भी बोरिंग नहीं है। काफी लड़कियां मरती है हमारे ऊपर। इधर देखना जरा। क्या बोला अभी? मेरे से पहले बहुत सारी लड़कियां खीर खिलाना चाहती थी आपको। मैंने ऐसा कब बोला? अगर आपने बोला नहीं तो मुझे कैसे पता चला? देखो, लड़कियों ने खीर खिलाने की कोशिश की है, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने खाया है। अफसोस हो रहा ना आपको? अब भी देर नहीं हुई है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। इंतजार कर रही हूँ कि अभी भी कि रेहान आएंगे और मेरे हाथों से खीर खाएंगे। मैं आज एक बात बोलूं, अभी 1 घंटे बाद भूल जाते हो। उसने सालों पहले खीर खिलाने की बात बोली थी, आपको अब तक याद है? जा क्यों नहीं रहे? अभी यहाँ पे बैठे क्या मेरा मुंह देख रहे हो? जाओ ना, जाके खीर खा लो। जा रही हूँ मैं। अरे मेरी बात तो सुनो। मैं क्यों सुनूं? जो खीर खिलाएगी वो बातें भी सुनेगी ना, उसी को सुनाना। बिरयानी भी वही खिलाएगी। ये क्या बात हुई? वो कुछ भी कहे तो मजाक है। मैं थोड़ा मजाक भी कर लेता हूँ तो प्रॉब्लम हो जाती है। अब जब तक खुद आके नहीं मनाएगी ना मुझे, मैं भी नहीं मानने वाला। क्या आपको सनम अहमद खान से ये निकाह कबूल है? कबूल है। क्यों किया मेरे साथ सनम? क्यों 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 सनम? तुम्हें जरूरत क्या थी इन प्लांट को छूने की? द वेरी स्पेशल प्लांट्स जो शेड में रखे जाते हैं और धूप में नहीं।
जब मैं जानती हूँ कि आखिरी सनम के हैं, तब भी मेरा दिल उनकी तरफ क्यों खींचा चला जा रहा है? मुझे अच्छा नहीं लगता उन दोनों को साथ देखकर। क्यों? अगर इसी तरीके से नीचे बैठी रही ना तो कभी नवाब बेगम नहीं बन पाओगी। मैं ये सब क्या लगा रखा है? हम अंधे, इसका मतलब ये नहीं कि हमें समझ में नहीं आएगा कि कौन किस तरह से कैसे बर्ताव कर रहा है। खैर ये सब छोड़ो, हम बस इतना चाहते हैं कि आज नीली चांद रात को तुम आहिल को अपने हाथ से खीर खिलाओ, समझी? आहिल जी को अच्छा नहीं लगेगा। और सनम, आहिल के लिए क्या सही है क्या गलत है ये हम बखूबी जानते हैं। पापा, आप क्यों प्यार करने वालों की परीक्षा लेते हैं? यार रेहान ने 1 घंटे से मुझसे बात नहीं की तो मेरा ये हाल हो गया। पता नहीं सनम के दिल पे क्या गुजर रही होगी। इसकी मोहब्बत इतने करीब होकर भी इससे कितनी दूर है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आहिल मेरी एक बात को इतना दिल पे लगा लेंगे। मैंने ऐसे ही बोल दिया था जहर। समझ में नहीं आ रहा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे मेरे आहिल वापस चाहिए, बस। नहीं रह सकती मैं उनके बिना। उनकी आंखों में वो पुरानी मोहब्बत चाहिए मुझे। तो सबसे पहले तो ना रोना बंद करो तुम। मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकती। हंसती हुई अच्छी लगती है तुम। अरे इतनी बहादुर लड़की हो तुम, ऐसे कैसे रो सकती हो? पता है तुम्हें देख के मुझे ताकत मिलती है, हौसला मिलता है। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद आहिल के लिए तुम्हारे दिल में मोहब्बत जरा सी भी कम नहीं हुई। तो बस उसी मोहब्बत पे यकीन रखो। आहिल तुम्हारे पास जल्द ही वापस आएंगे और तुम्हारे हाथों की बनी हुई खीर भी खाएंगे। देखना, अब मैं तुम्हें दुल्हन की तरह सजाऊंगी और जब आहिल अपनी दुल्हन का घूंघट उठाएंगे ना तो वहां सिर्फ तुम होगी, क्योंकि आहिल की दुल्हन सनम के अलावा कोई हो ही नहीं सकती। मैं भी ना लगता है सिनेरी को कुछ ज्यादा ही बोल दिया। अम्मी, अम्मी आप ठीक हो? नहीं यार, हाल थोड़ा अम्मी आइए आइए। आपके लिए कुछ लाऊं? आप ठीक तो हैं? हाँ वो हमें एक गिलास पानी पिला दो बेटा। जी अम्मी। रेहान बेटा जी अम्मी। थोड़ा गर्म पानी लेकर आना प्लीज। जी अम्मी। रेहान की जान जरूर ये सनम ही होगी। इसकी जान तो हम निकालते हैं। कहते हैं झगड़ा प्यार को और बढ़ाता है। सच कहते हैं, क्योंकि तुमसे झगड़ा करके ना मैं 1 मिनट भी तुमसे दूर नहीं रह पाता। प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। अपने झगड़े में हम आज की रात खराब क्यों करें, जबकि आज की रात हम हमेशा के लिए एक हो सकते हैं। मैं आगे लॉन में 10 बजे तुम्हारा इंतजार करूंगा। मुझे यकीन है तुम खीर लेकर जरूर आओगे।
अभी मत जाइए ना प्लीज। कोई इंपॉर्टेंट कॉल हो सकता है या? अब मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपकी जिंदगी में? हाँ, शायद कोई पुरानी गर्लफ्रेंड का फोन आ गया हो। नीले चांद के इंतजार में मेरी याद आ गई हो। अच्छा, मार मार के उसका चेहरा ना नीला कर दूं मैं? अभी आया। आप लोग यहाँ कैसे? वो रेहान बेटा है। वो हम लोग इधर आ रहे थे तो आहिल ने मुझे कहा कि मैं तुम्हें बोल दूं कि वो तुम्हारा आगे के उसमें तुम्हारा इंतजार कर रहा है। उसमें किसमें? अरे क्या बोला था आहिल ने? जहाँ फूल पत्ते लगे पड़े ना, वो हवा चलती है गार्डन। हाँ, मतलब वही आहिल तुम्हारा आगे के फ्रंट लॉन में इंतजार कर रहा है। मैं चला जाऊंगा। हाँ, और कुछ काम था खाला? ठीक है, थैंक यू। ही इज वेटिंग फॉर यू। अम्मी आप जानती है ना, मैं इन चीजों पे विश्वास नहीं रखता, तो फिर बात मानने या ना मानने की नहीं, अगर किसी काम को करने से किसी और को खुशी मिलती है तो इससे बड़ा सच और क्या हो सकता है। और फिर आहिल बेटा, नई सनम ने हमारे घर के लिए और हमारे लिए बहुत सारी कुर्बानियां दी, और फिर वो तुम्हारी बीवी है, और बीवी का तो हक होता है ना ख्वाब देखना। आहिल बेटा, उसने बड़े दिल से तुम्हारे लिए खीर बनाई है, और वो तुम्हारा आगे के लॉन में इंतजार भी कर रही है। आहिल बेटा, हम तो बस इतना कहेंगे कि उस प्यारी सी बच्ची का तुम्हें दिल नहीं तोड़ना चाहिए। आगे तुम्हारी मर्जी है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। जाओ आहिल, नई सनम आगे के लॉन में नहीं पर कहीं और तुम्हारा इंतजार तो जरूर कर रही, क्योंकि हम चाहते हैं कि जब तुम उसके पास जाओ तो टूटे दिल से जाओ। इसीलिए हम तुम्हें आगे के लॉन में भेज रहे हैं, ताकि तुम वहां अपनी सनम की करतूतें देख सको। जब तुम देखोगे ना कि तुम्हारी सनम तुम्हारे साथ कैसे बेवफाई कर रही है, तब तुम्हारी आंखों से पट्टी उतरेगी, और उसके बाद हम तुम्हें तुम्हारी असली मोहब्बत की बाहों में ले जाकर डाल देंगे, नई सनम के पास, जिन बाहों से निकलकर तुम बाहर कभी नहीं आ पाओगे। आंखें खोल के सबसे पहले मैं आपको देखना चाहती हूँ, इस चांद से भी पहले। जल्दी आइए। 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, रेहान भी ना पता नहीं कहाँ रह गए हैं। आ जाना चाहिए तब तक तो। ऐसे प्यार से खीर बनाई है मैंने। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्यों, आप किसी और को एक्सपेक्ट कर रहे थे? वेल रेहान, मैं आपको बता दूं, बहुत अच्छा जोक भी कोई बार बार सुनाता है ना तो मैं बोर हो जाती हूँ। फिलहाल मैं बोर होने के मूड में नहीं हूँ। ये कहाँ जा रही है? ये आहिल भी अभी तक क्यों नहीं आया? इसके पहले कि सनम यहाँ से जाए, आहिल को यहाँ आ जाना चाहिए।
हमारी सांसें एक बार मिलती हैं। हया, 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 हया क्या हुआ? हया, 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 क्या हो गया? क्या हुआ? क्या हो गया? क्या हुआ? वो वहां था, मैंने फेस को देखा, फेस वापस आया था। कोई नहीं वहां पे, कोई नहीं। प्लीज एक बार मुड़कर तो देखो, जैसे तुम्हारी प्यारी सनम किसी और की मोहब्बत में खोई हुई है। या अल्लाह देखो। मैं जानती थी आप अपनी मोहब्बत से नजरें नहीं फेर सकते। मेरा दिल जानता था कि आप जरूर आएंगे। तो मैं तुम्हारे लिए नहीं आया था। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके यहाँ आने की क्या वजह है। मुझे इस बात से फर्क पड़ता है कि आप इस वक्त मेरी आंखों के सामने खड़े हैं। मुझे इस बात से फर्क पड़ता है कि आज नीले चांद की रात है और मैंने आपके लिए खीर बनाई है जो मैं आपको खिला के रहूंगी। मुझे इस बात से फर्क पड़ता है आहिल कि हम दोनों का एक साथ यहाँ होना इस बात का गवाह है कि अल्लाह को हमारा रिश्ता कबूल है। क्या कर रहे हैं ये लोग? अब देखती रहोगी या खीर भी खिलाने का इरादा है? पहले आप नहीं, चांद। चांद से भी लड़ना पड़ेगा। इंसान का सही वक्त पर सही जगह होना बहुत जरूरी है। वक्त भी सही है, जगह भी सही है। सब कुछ सामने होते हुए भी आहिल कुछ देख क्यों नहीं पा रहा? अगर तुम मुझसे इतनी ही मोहब्बत करती हो, अगर तुम सच में यही चाहती हो कि हमारा साथ उम्र भर का हो, तो तुम आखिर इस साथ को छोड़कर गई ही क्यों थी? मैंने अपने हाथ की लकीरें भी तुम्हारे नाम कर दी थी, फिर तुम मेरे हाथ को छोड़कर क्यों गई थी? आहिल, अगर आपने कभी भी मुझसे मोहब्बत की थी
ये सोचकर क्या निकली जा रही है कि पहले तो एक ही वो थी, अब दो 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 वो है। ब्यूटी। अरे बूटी नहीं, दुश्मन दुश्मन। सनम अकेली दुश्मन क्या कम थी कि अब ये दुश्मन बढ़े जा रहे हैं, बढ़े जा रहे हैं। जिन्हें हम आज तक मरा हुआ समझ रहे थे, असद और जोया की दोनों जुड़वा बेटियां जिंदा। वाह अल्लाह, तेरा करिश्मा भी खूब है, खूब है। ये तो गॉड, अब इतने सदमे में इंसान कर भी क्या सकता है। गजाला ये सदमा नहीं है, खुशखबरी। बेगम साहिबा, मैं कुछ समझी नहीं। इस वक्त तुम कुछ ना समझो तो ही अच्छा है गजाला। तुम लोगों को समझने की कोई जरूरत नहीं। बस एक बात याद रखना, किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए कि सनम की कोई हमशक्ल भी है। ओके। और इस लड़की का काला चिट्ठा हमें चाहिए, ये क्या करती है, कहाँ रहती थी, सब कुछ। समझ गए? जी बेगम साहिबा। हाँ तो जाओ ना। तुम्हें खेल खेलने का बहुत शौक है ना सनम, तो खेल तो अब शुरू होगा। तुम दोनों बहनों ने मिलकर हमें बहुत मात दी है ना, अब देखना हम क्या करते हैं। पर इस खेल में तुमने एक बहुत बड़ी गलती कर दी सनम, कि तुमने अपनी जुड़वा बहन का सहारा लिया। लेकिन अब देखना हम कैसे तुम्हारी बहन को अपने हाथों का मोहरा बनाकर तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। और जब तुम्हारी बहन तुम्हारे सीने पर खंजर ठोकेगी ना, तब तुम्हारे दिल में ना जीने की चाहत रहेगी और ना ही हिम्मत। इससे पहले हमें ये पता लगाना होगा कि तुम दोनों में असली सनम कौन है और जुड़वा कौन है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।